गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज के बारे में, जो कि यूनिट सेकंड का ही टॉपिक है। लेकिन आज हम बात करेंगे स्पेशली फिज़िक्स के बारे में। पेडागोजी ऑफ साइंस के अंदर एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ फिज़िक्स। जिनके पास भी फिज़िक्स है वो ध्यान से सुनिए कि फ़िज़िक्स के अंदर हमें जो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज पढ़ने होते हैं वो थोड़ा सा दूसरे पेडागोजी से अलग होते हैं, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। वरना जितने भी टॉपिक्स आपके पेडागोजी के अंदर होते हैं वो ज़्यादातर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और लगभग सारे एक जैसे ही हैं सारे शिक्षण शास्त्र में। अब देखिए, जो फिज़िक्स है वो अलग कैसे है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम शिक्षण शास्त्र में साइंस को सबके नीचे मान के चल रहे हैं, साइंस के अंदर सारी डील सारी ब्रांचेस मानते हैं, तो फिज़िक्स इनसे अलग कैसे हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो फिज़िक्स है वो हमारे करिकुलम के अंदर सबसे अलग रखी गई है 11th में। वरना सबके साथ में आती है, एक चैप्टर आ गया, 2 चैप्टर आ गए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 चैप्टर आ गए। हम 10th क्लास को भी उठाएं तो भी हमारे उसमें फ़िज़िक्स में एक साथ में एक ही किताब में सारे लेसन्स दे रखे हैं, चाहे उसमें बायो हो, केमिस्ट्री हो या फिज़िक्स ही क्यों ना हो। लेकिन 11th में जैसे ही हम आते हैं, हम फिज़िक्स में थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। मीन्स अगर हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो ही हम उसे लेते हैं यानी कि पढ़ते हैं, वरना हम उसमें नहीं एंटर होते हैं, यानी कि हम उसकी ब्रांच में एंटर नहीं होना पसंद करते। ये अलग क्यों है? क्योंकि जिस तरीके से मैथ्स है, फॉर एग्जांपल हमने किसी भी टॉपिक को मैथ्स में पढ़ाया तो हमने उसके लिए जो लर्निंग रिसोर्सेज से काम में लिए, वो ज़रूरी नहीं है कि मैं फिज़िक्स में भी काम में ले सकूँ। Games, mathematics games is the best example for the learning resources to differentiate physics and maths. कैसे? तो सबसे पहले बात आती है मैथमेटिक गेम्स के अंदर जिन चीज़ों को हम पढ़ा सकते हैं, फिज़िक्स में हम कतई इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। जो हमारा गेम्स जो लर्निंग रिसोर्स है वो रिसोर्स ऐसा है जिसमें हम फिज़िक्स जो है उसमें बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई गेम्स फिज़िक्स के लिए स्पेशली बने ही नहीं हैं। हाँ, हम स्टार्टिंग से जब लेकर आ रहे हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी से जो चीज़ें हम दूसरी चीज़ें सिखा रहे हैं, तो हम उससे मैथ्स में या शायद दूसरे सब्जेक्ट्स में हम कोरिलेट करते हुए चल सकते हैं, लेकिन हम उसके अंदर नहीं जा सकते। मीन्स फॉर द इंडिविजुअली, फॉर अ पर्टिकुलर, फॉर अ स्पेसिफिक फिजिक्स के लिए हम उन सब चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते। कोरिलेट करते हुए हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट में हम उसको नहीं यूज़ कर सकते। फॉर एग्जांपल, लर्निंग रिसोर्सेज और टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज क्या है, सबसे पहले ये पढ़ते हैं, उसके बाद में हम एग्जांपल्स में लेते हुए फिजिक्स के अंदर और दूसरे जो पेडागोजी है उनमें डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्यों नहीं कर सकते। तो अब देखिए, जो हमारे लर्निंग रिसोर्सेज हैं इन फिज़िक्स वो अलग हैं थोड़े से, और जो टीचिंग रिसोर्सेज आते हैं, मीन्स TLM की अगर मैं बात करूँ, एम की भी बात नहीं करूँगी, TLR की बात करूँगी, मीन्स टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। थोड़ा सा अलग है इस नाम की वजह से, टीचिंग नाम ऐड होते ही थोड़ा सा अलग हो जाता है। कैसे होता है इस चीज़ को हम समझते हैं कि लर्निंग रिसोर्सेज में क्या आएगा। तो लर्निंग रिसोर्सेज में आता है केवल क्लब, ना हम पजल लेंगे ना हम गेम्स लेंगे, तो थोड़ा सा हमें इस चीज़ को अलग लेते हुए चलना पड़ेगा। एग्जीबिशन आएगा, एग्जर्शन भी नहीं आ रहा, मीन्स पर्यटन नहीं आएगा इसमें। देयर इज़ नो टॉपिक इन द करिकुलम ऑफ 11th एंड 12th जिसमें हम पर्यटन में जा सकें और उसको यूज़ कर सकते हैं, और रिसोर्सेज को नहीं है काम का। एग्जीबिशन, फील्ड ट्रिप, गेम्स भी आपको पता है हम यूज़ नहीं कर सकते। क्विज़ हम काम में ले सकते हैं, क्विज़ आता है इसके अंदर। ये चंद जो चीज़ें हैं वो हमारे इसके अंदर आएगी, वरना नहीं आती है। लास्ट वन इज़ फेयर। मेला जो होता है वो इस तरीके का ही है, क्योंकि वो एग्जीबिशन और फेयर में हम दोनों को इनको मिलाते हुए ही चलेंगे, क्योंकि जो हमने एग्जीबिशन में दिखा रहे हैं वही चीज़ हम फेयर में दिखाते हैं। एग्जीबिशन में हम उस चीज़ को डोनेट करना या फिर उस चीज़ को बेचना, ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं। फेयर में हम उन चीज़ों को इन्वॉल्व करके चलते हैं। तो ये है आपके लर्निंग रिसोर्सेज इन द फिज़िक्स, स्पेशली इन द फिज़िक्स। हम इन्हीं के अंतर्गत काम करेंगे, इन्हीं के अंतर्गत करिकुलम में घुसेंगे, फिजिक्स के टॉपिक्स को उठाएंगे, वरना इनके अलग हम नहीं कर सकते। ये आपके करिकुलम का ध्यान में रखते हुए करना है। टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज इज व्हाट टू हेल्प इन टीच एंड लर्न। कैसे करेंगे, वो है आपका सबसे पहले चार्ट, मॉडल्स।
आप क्वेश्चन पर भी ज़रूर गौर करें। अगर आपके क्वेश्चन आता है टेक्नोलॉजी को लेकर के तो भी आप ध्यान रखिएगा कि मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन घुमा करके आ जाए कि इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फिजिक्स, व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज़ दिस, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज इज को रिलेट टू द टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी ही हम यूज़ करते हैं इन फिज़िक्स, क्योंकि फिज़िक्स मैंने जैसा बताया कि थोड़ा सा अलग चलता है दूसरे शिक्षा शास्त्र से, इसलिए ऐसा है। चार्ट्स आ गए, मॉडल्स आ गए, OHP, LCD, कंप्यूटर, स्लाइड्स, बुलेटिन बोर्ड, पैनल बोर्ड, इंटरनेट मीन्स ऑनलाइन जो भी आप वेब से जुड़ते हैं, ये इसीलिए बोला है मैंने क्योंकि ये आपको ऑनलाइन जोड़ता है, अपडेट करता है, और ये ही एक आज के समय में सब बच्चों को जोड़ के रखा हुआ है इस काल के अंदर। तो इंटरनेट है, दिस इज़ ऑल्सो अ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। फ्रेंड बोर्ड आ गया, बुलेटिन आ गया, स्लाइड्स आ गए, इंटरनेट आ गया, मीन्स इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी आपके आएगी टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज के अंदर। ट्रांसपेरेंसीज, अगर ये चीज़ सबको नहीं पता है, वैसे एक्चुअल में ये फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छी तरीके से आती भी है, समझाई भी जाती है, पूरे आपके करिकुलम में ऐड है, लेकिन फिर भी हम इसको अलग से पढ़ेंगे। ट्रांसपेरेंसी, इसको OHP, LCD सबको पढ़ेंगे, चार्ट, मॉडल। लेकिन देखिए ये जो चीज़ें हैं हम फिज़िक्स में बहुत इजीली तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इनको यूज़ करेंगे फॉर द लर्निंग रिसोर्सेज एंड दैट इज़ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। ये जो चीज़ आपको सामने मैंने बनाई है, जो दिखाई दे रही है, ये सबसे बड़ा डिफरेंशिएट है एक लर्निंग और एक टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज के अंतर्गत। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप इस चीज़ का डिफरेंस समझ सकें कि लर्निंग रिसोर्सेज क्या है और टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज क्या है। तब जाकर के जब क्वेश्चन आता है तो आप ये चीज़ क्लियर कर पाते हैं कि हमारे लिए टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज क्या है। ये टॉपिक है आपका यूनिट सेकंड का। यूनिट सेकंड के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं, कोई भी यूनिट उठाइए, उसमें से आपको उसमें लिखना पड़ता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे टॉपिक्स लिखिए, अच्छी चीज़ें लिखेंगे, अच्छे पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको भी पता है कि आपके एक्सप्रेशन का जो एक्सप्रेस करने का जो तरीका होगा, जो लिखावट का तरीका होगा, उसी से आपको नंबर मिलते हैं, वरना उत्तर तो सब लोग लिखते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें, आपके एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ रहे हैं। तो ये है आपके टीचिंग लर्निंग रिसोर्स और लर्निंग रिसोर्सेज। इन चीज़ों को आप दिमाग में रखें फॉर द फिजिक्स, बस ये इतना ही डिफरेंशिएट है, वरना सारी जो पेडागॉजीज है वो सारी एक साथ मिली हुई है। अब जो मैं आपको बता रही हूँ वो है इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। हम क्यों इनको यूज़ कर रहे हैं, मीन्स चार्ट, मॉडल, ट्रांसपेरेंसीज, क्यों मैं इतना सब कुछ बर्डन ले रही हूँ अपने लर्निंग में या फिर अपनी टीचिंग में, किस लिए करते हैं, ये आज हम पढ़ते हैं। आज अगर सबसे बड़ा एग्जांपल आपको देती हूँ, पहला जो आपका इम्पोर्टेंस होगा वो है जो आज अभी आप कर रहे हैं, हाल फिलहाल जो करते हैं पीरियड के अंदर, वो है टू मेक अ लेसन। लेसन प्लानिंग करते वक्त हम जो भी टॉपिक उठाते हैं, हम सबसे पहले उसमें ढूंढने लगते हैं कि इसमें चार्ट क्या बनेगा, इसमें मॉडल क्या बनेगा, इसमें वर्किंग मॉडल क्या बनेगा, मैं इसको कैसे एक अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकती हूँ, मेरे प्रेजेंटेशन को मैं अच्छा कैसे बना सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं इम्पोर्टेंस के अंदर। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है, इसका एडवांटेज जो है वो है आपका सबसे पहले टू मेक लेसन्स इंटरेस्टिंग। लेसन्स को इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका है ये टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। एंड द सेकेंड इज सुपरफिशियल नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, बनाता है। मतलब अगर मैं सुपरफिशियल ना कह करके अगर मैं कहूँ कि डेप्थ नॉलेज भी आपकी यही डेवलप करता है। किसी भी चीज़ को जानेंगे, टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो हम उसके अंदर ही घुसते चले जाएंगे। तो हम उसके लिए अगर हम लर्निंग रिसोर्सेज टीचिंग TLR का यूज़ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मैं उसका डेप्थ नॉलेज लूँगी मेरे चीज़ को पढ़ाने के लिए, उसको इंटरेस्टिंग करने के लिए।
सही बात है कि गलत है। टीचर्स को सबसे बड़ा हेल्प यही करता है। आप अगर जाएंगे टॉपिक को पढ़ाने के लिए, लेसन्स को पढ़ाने के लिए, तब आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि अगर मैं फिज़िक्स के अंदर किसी भी चीज़ को पढ़ा रही हूँ, सर्किट को पढ़ा रही हूँ, तो मैं अगर सर्किट का मॉडल बना के लेके जाऊँ या चार्ट पेपर पर बच्चों को समझाऊँ, एक एक बैटरी को साथ में लेके जाऊँ, सर्किट के तार को साथ में लेके जाऊँ, तो बहुत ही अच्छा मेरा कंसेप्ट को समझाने का तरीका होगा कि बेस्ट, और बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे। हम बच्चों के इंटरेस्ट को जगाने के लिए ही ऐसा करते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए ऐसा करते हैं, उनको उनके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए करते हैं, ताकि वो उस टॉपिक की तरफ उस चीज़ को अपने डेली मरा से, जो रोज़मर्रा के से जोड़ करके चल सके और उसमें इंटरेस्ट लेकर के उस चीज़ को अपने दिमाग में स्थायी कर सकते। सबसे अच्छी चीज़ ये है। मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि ये डेवलप करता है हर एक इंडिविजुअल के लर्निंग को, उसके स्ट्रेटजी को, उसके वैल्यूज़ को, उनके स्किल्स को और उनके एटीट्यूड को। सबसे मुख्य बात जो है वो ये है। फिर आप देख सकते हैं टू इंक्रीज लर्नर्स, जो भी सीख रहा है उस लर्नर के अचीवमेंट को बढ़ाने का काम इसी का है। जाहिर सी बात है कि आज अगर मैं किसी चीज़ को पढ़ाने जा रही हूँ तो एक तो मैं पढ़ाने वाली और एक पढ़ने वाला, दोनों का अचीवमेंट, दोनों की जो उपलब्धि है वो बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी। तो जो सीखने वाला है उसकी उपलब्धि का एक लेवल और ऊंचा हो जाएगा, वो एक कदम फॉरवर्ड हो जाएगा, एक कदम आगे बढ़ जाएगा। किस वजह से? टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज की बदौलत बढ़ जाएगा। फिर जो अगला चीज़ आती है, टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स, टू हेल्प द स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपने इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए हम टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं टू हेल्प द स्टूडेंट्स develop, to help the students to express the इंटरेस्ट, एक्सप्रेस द इमोशंस, उसके प्रति जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता है तो भी वो बच्चा सामने एक्सप्रेस करेगा। लेकिन हम किसके लिए करते हैं? टू मोटिवेट, टू टू अरूज, किसके लिए किया हमने जगाया उसका इंटरेस्ट, हमने उसकी रुचि को बढ़ाया। तो ये जो जितने भी है ये हमारा इम्पोर्टेंस है। और वैसे भी टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज के जितने इम्पोर्टेंट दिखे जाए उतने कम हैं। तो जब भी हम कोई भी चीज़ को लेकर के जाते हैं क्लास के अंदर, लेसन बना करके लेके जाते हैं, हम टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज को साथ में लेकर के जाते हैं, तो उससे पहले हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं कि मुझे आज फिज़िक्स में सर्किट समझाना है, मैं अच्छे से बच्चे को कैसे समझाऊँ। बोर्ड का तो मैं इस्तेमाल कर ही रही हूँ, लेकिन साथ में ऐसा क्या लेकर के जाऊँ जिससे बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा। तो जैसे चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, इसके बारे में हम अगली क्लास में बात ज़रूर करेंगे कि फ़िज़िक्स में कौन कौन से टॉपिक पर कौन कौन से मॉडल्स या चार्ट्स बन सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम इस चीज़ को पढ़ सकें, ताकि हमारा जो लेसन प्लानिंग है, यानी हमारा जो लेसन देने का तरीका है या लेसन बनाने का जो तरीका है, उसमें हम कोशिश करें कि हम उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें। क्योंकि धीरे धीरे यही टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज होते हैं जो आपके कार्य को अच्छी तरीके से बढ़ावा देते हैं, यानी कि आप में इम्प्रूवमेंट करते हैं, आपके प्रेजेंटेशन में इम्प्रूवमेंट करते हैं और आपको एक बड़े लेवल पर ला करके खड़ा करते हैं। टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज एक टेक्स्ट बुक का जितना बड़ा रोल है किसी भी नॉलेज को जानने के लिए, ठीक उसी तरीके से टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज का बहुत बड़ा रोल है एक बच्चे की ज़िंदगी में, एक टीचर की ज़िंदगी में, जो उनको डेली लाइफ से जोड़ता है, जो उनके इंटरेस्ट को जगा करके उस टॉपिक की ओर लेकर के जाता है और उस सब्जेक्ट में बांध करके रखता है। ये बेहद ज़रूरी है कि टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज को ज़रूर आप अपनी लर्निंग में लें, अपनी टीचिंग में लें, ताकि आप हमेशा अपने बच्चों को अपने सब्जेक्ट और अपने आप से जोड़ करके रखें।
क्योंकि देखिए एक बच्चा जो होता है स्टूडेंट अपने टीचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और स्टूडेंट जो होता है वो एक आइडियल रोल मानता है अपने टीचर्स को। तो जितना अच्छी तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन करेंगे उतना ही अच्छा इम्प्रूवमेंट अपने बच्चों की पर्सनालिटी में देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपके प्रेजेंटेशन होंगे वो बच्चा ऑब्जर्व करता है और सब्जेक्ट की तरफ बढ़ करके अपने पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट करता है और उन टीचर्स को अपना रोल आइडियल मान करके चलता है। तो बहुत बड़ा रोल है अपने आप को इम्प्रूव करने का, अपने बच्चों को इम्प्रूव करने का, उनकी स्टडीज़ को इम्प्रूवमेंट करने का। तो ये टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज में आप ये सारी चीज़ें डालें, उनके इम्पोर्टेंस डालें। तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर ध्यान रखें। व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजी इन फिजिक्स, what is the importance of technology in the physics। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं कि आंसर इनका वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग घुमा फिरा के आ जाते हैं। तो आपके इम्पोर्टेंस और टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज और लर्निंग रिसोर्सेज में डिफ्रेंशिएट करना सीखें। नेक्स्ट क्लास में हम चार्ट या मॉडल के इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, या फिर हम फिजिक्स के अंदर किन किन चार्ट या मॉडल्स को अच्छे से बना सकते हैं, यानी कि हम कितना अच्छे तरीके से हमारे टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज को काम में दे सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हैव अ नाइस डे।